अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करने के लिए अपने गुरु से, और गुरु से जुड़ने का मतलब है गुरु के विचारों से जुड़ना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने के लिए विचार ही बहुत बड़ा कार्य करते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क बदलता है तो उसकी ज़िंदगी बदलती है, व्यक्ति की सोच बदलती है तो पूरा जीवन ही परिवर्तित दिखाई देता है। आप किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन लाइए। गलत लोग भी आपको गलत राय देकर दिग्भ्रमित करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि माँ बाप भी कहने लग जाते हैं हमारा बच्चा न जाने क्या हो गया, हमसे ही विपरीत हो गया। भाई भाई से अलग हो जाता है, विचार बदल गए, मस्तिष्क बदल गया। घरों के बीच दीवारें आ जाती हैं जब मस्तिष्क बदल जाता है, लेकिन जब सद परिवर्तन होता है तो दीवारें टूटा करती हैं और लोग मिलकर के जिया करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, गलत विचार तो कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन सुविचार चाहिए व्यक्ति को। हमारा चिंतन सदचिंतन हो, कर्म सत्कर्म, वचन सतवचन बन जाएं और आचरण सदाचरण। सब जगह जब सत्य जुड़ता है तो जीवन सच्चा बनता है, और जब सत्य के बजाय असत्य जुड़ता है तो विचार को विचार, वचन को वचन, आचरण फिर अनाचार बन जाता है, रूप ही बदल जाता है। अन्याय व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो इसका मतलब है विचार बदले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु आपको इसी तरह प्रेरित करता है, जिस प्रकार से हर रोज सारे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हुए हरे भरे रहते हैं। इसलिए सभी पेड़ पौधे, सभी फूलों का, सब पत्तों का रुख सूरज की ओर रहता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो रात्रि में, जिनमें फूल खिलते हैं सफ़ेद, और वो फूल चंद्रमा जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आदर्श चंद्रमा है। रात की रानी, ये मोगरा, चमेली, रजनीगंधा के पौधे, हार श्रृंगार, कुमुदनी, ये रात्रि में खिलते हैं। इनका कलर भी वैसा हो जाता है क्योंकि उनके लिए आदर्श वो है। बस इसी तरह आपके जीवन में भी कोई आदर्श हो जहाँ से आप प्रेरित हों और फिर जीवन शक्तिशाली बने। और ये याद रखिए, आपकी मुस्कुराहट के जलते हुए दिए को बुझाने की कोशिश सारी दुनिया करेगी। कोई आपको हंसते हुए, खुश रहते हुए नहीं देखना चाहेगा, फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहेगा, खाते पीते नहीं देखना चाहेगा, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा। लेकिन जो हर पल आपके लिए आशीर्वाद देता है, बढ़ो, आगे बढ़ो और खुश रहो, वो सद्गुरु ही करता है। दुनिया में 3 ही लोग हैं, माँ, पिता, सद्गुरु। सद्गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे निकलते हुए देखना चाहता है। माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमसे भी कहीं बढ़कर हो जाए, और उनको खुशी इसी से मिलती है कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी कहीं आगे चला गया। भाई भाई को तरक्की करता देखकर शायद जलन आ जाए, बहन को भी आ जाएगी, पिता को नहीं आती, पिता को खुशी होती है। इसलिए पिता या माँ अपने बच्चे के लिए कितना भी करे, कभी हिसाब नहीं रखते।
भगवान भी अपने बच्चों के लिए कितना भी कुछ दे हिसाब नहीं रखता, लेकिन हम तो किसी को कुछ भी दे दें याद भी रखते हैं, हिसाब भी रखते हैं। और गुरु ने भी कितना कितना कुछ अपना सब कुछ आपके लिए, अपनी तपस्या, अपनी प्रार्थना आपके कल्याण के लिए लुटा दी, कभी जताता भी नहीं, बताता भी नहीं। जो निरंतर आपकी किस्मत को संभालता है, शक्ति देता है, सद्गुरु है। इसलिए अपने अंदर की उस शक्ति को याद कीजिए, ये सद्गुरु की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण को सद्गुरु ने एक आशीर्वाद दिया था। और कृष्ण कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो सारे जगत के गुरु हैं कृष्ण भगवान। उनके भी गुरु थे संदीपनी। गुरु दक्षिणा देने का जब समय आया, विद्या प्राप्त की 64 दिन, ज़्यादा दिन नहीं, 64 दिनों में ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए कृष्ण भगवान। किसी का दिया बरसों बाद भी नहीं जल पाता और किसी का चुटकी में जल जाता है। जागृत हो गए। सद्गुरु ने कहा कि जब गुरु दक्षिणा देने लगे हो तो मुझे तो नहीं चाहिए, गुरु माता के पास जाओ, उनकी कोई इच्छा है वो पूरी करो। तो गुरु माता के पास गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण, मेरा बेटा समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, आज तक लौटा नहीं, मेरे बच्चे को मेरी गोद में डाल दो। भगवान कृष्ण उस बच्चे को लेकर आए। मृत अवस्था वाले बच्चे को जीवित अवस्था में गुरु माँ के चरणों में डाल दिया और कहा कि ये लो अपना पुत्र। बच्चे को देखते ही दोनों इतने भाव विवल हुए, दोनों ने, गुरु पिता और गुरु माता, दोनों ने सिर पे हाथ रख कर के कहा, कृष्ण आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे मुख से एक दिन ऐसी वाणी निकलेगी, युगों युगों तक इस संसार का भला करती रहेगी, अमृत वाणी निकलेगी। और उसी का प्रभाव था कि उनके शब्द ब्रह्म बन गए, शब्द ब्रह्म बनकर वो चमत्कार हुआ कि कृष्ण भगवान के मुख से जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता प्रकट हुई, भगवान ने जो गीता कही, एक एक वचन भगवान का रूप बन गया। तो गीता कुछ और नहीं है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। क्योंकि और सब तो ऋषियों ने कही है बात, भागवत महापुराण पढ़ें तो वहाँ एक ऋषि दूसरे से संदेश देता है, और यहाँ गीता में क्या है? भगवान कृष्ण ही कहते हैं। और श्रोता बन गया अर्जुन। और जो कुछ उन्होंने कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा, हम सब के लिए कहा। तो गुरु कृपा हुई तो इस दुनिया को गीता मिली। गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो उनके मुख से निकलता है उसको परब्रह्म परमेश्वर पूर्ण करते हैं, ये ध्यान रख लेना। पर गदगद होकर निकलें वे शब्द अद्भुत होते हैं। इसलिए अपने गुरु के प्रति साधारण श्रद्धा नहीं, श्रद्धा भी कैसी होनी चाहिए कि आपके सांस सांस में वो तार ऐसे जुड़ जाएं कि आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे प्राणों में मेरे सद्गुरु बह रहे हैं। जैसे विवेकानंद के अंदर रामकृष्ण परमहंस उतर गए, इसलिए कहा जाता है कि फिजाओं में तुम, घटाओं में तुम, हवाओं में तुम, बहारों में तुम,
छाँव में तुम हो, चाहने वालों में तुम हो, सद्गुरु मेरे पूरा जहान ही तुम हो। जिधर देखो उधर तुम्हारा स्वरूप नजर आए। बढ़े, बड़ा ही आनंद का अवसर है। एक बार नारद जी और युधिष्ठिर जी दोनों बैठे, चर्चा शुरू हुई। आमतौर से जन साधारण में या तो बात होगी नहीं, और बात होगी तो चलते चलते झगड़े तक जरूर पहुंचेगी। आपस में नहीं करेंगे तो निंदा चुगली कर लेंगे। महिलाएं भी इतना कमाल करती हैं, जब इकट्ठी बैठ जाती हैं, सारी मोहल्ले का, दुनिया भर का, सबकी निंदा चुगली करने के बाद आखिर में भोग डालती हैं। शांति पाठ होता है आखिर में, मरने दे बहन, हमें क्या लेना देना, दुनिया है चलती है। इस बात को कहकर शांति पाठ पूरा हो जाता है, कहानी खत्म हो गई। लेकिन परमात्मा के प्यारे जब बैठते हैं तो उनका ढंग अलग होता है। उनकी चर्चा फिर संसार की नहीं होती, करतार की होती है, दुनिया के मालिक की होती है, उस प्यारे प्रभु की होती है। और अगर संसार की भी चर्चा करने लग जाएं तो फिर अलग तरह की होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी मेरे मन में कुछ भावनाएं जाग रही हैं। नारद जी कहते हैं, बताइए। कथम वै सफला वेदाः, कथम वै सफलम धनम, कथम वै सफला दाराः, कथम वै सफलम श्रुतम। मनुष्य न जाने कितने कितने ग्रंथ पढ़ता है, पर ग्रंथों के पढ़ने में सफलता कैसे मिलती है? वेद आदि शास्त्र भी पढ़ लें तो, महाभारत को पढ़ेंगे तो महाभारत में एक कच्चित अध्याय है, बड़ा सुंदर वर्णन है, वहाँ बहुत तरह के प्रश्न हैं। तो पूछा कि मनुष्य का ज्ञान विज्ञान, उसका पढ़ाई लिखाई कैसे सफल होती है? तो उन्होंने कहा, अग्निहोत्र फला वेदः। किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाए तो अग्निहोत्र हो। अग्निहोत्र यज्ञ को बोलते हैं, और दूसरा इसका अर्थ होता है कि जिसका ज्ञान अपने लिए और दूसरों के लिए काम आए, अपना भला और परायों का भला करे, जिसकी जिंदगी दूसरों की ज़िंदगी आसान करने के काम तो आए, दूसरों को मुश्किल में ना डाले, दूसरों के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे। जो दूसरों के राह के कांटे चुन ले तो समझ लेना चाहिए उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका पढ़ना लिखना सफल हो गया। नहीं तो लोग पढ़ाई लिखाई के जरिए, ज़्यादा जानकार लोग जो बेचारे अज्ञानी लोग हैं, उनको डराने में, दुख देने में ही अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। उन्होंने फिर कहा, कथम वै सफलम धनम। धन कमाए आदमी, उसकी सफलता कैसे है? तो उन्होंने कहा, दत्त भुक्त फलम धनम। एक तो अपने कमाई का आनंद लेना आए आदमी को, उसका सुख भोगे, अपनी कमाई को, धन को अपने लिए मुसीबत न बनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गद्दी के, दुकान की जो गद्दी होती है ना, उसके बंधुआ मजदूर होते हैं, बहुत अच्छे से बंधुआ मजदूर। सवेरे टाइम से जाके खोलेंगे, रात को 8-9 बजे आएंगे, और बंधुआ मजदूर बेचारा सुबह से जाएगा, रात तक आएगा, उसके बच्चे परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कमाता रहे, बाद में तो उजाड़ेंगे हम ही।
और ऐसा बंधुआ मजदूर बेचारा, पेट निकल आया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तबीयत खराब, कहीं एलर्जी, कहीं दमा। डॉक्टर के पास भी जाने को तैयार नहीं, दुकान खोलनी है सुबह सुबह जाके। उससे अगर कोई देशभक्ति की बात करो, वो बात वही सौदा बेचते बेचते करता, बाकी उसे कोई लेना देना नहीं। भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन होना जरूर पैदा चाहिए, मेरे घर में बिल्कुल नहीं। सुभाष चंद्र की भी जरूरत बहुत है देश को, पर पड़ोसी के घर में हो जाए बहुत अच्छा है। सेठ जी को दान वान, बोले भैया बेकार की बात मत किया करो, बाकी और सारी बातें ठीक है, ये पैसे वैसे की बात मत किया करो। ऐसा बंधुआ मजदूर ना पुण्य कर पाता, न देश के काम आ पाता, न समाज के। चलिए और काम नहीं आए, खुद के तो आ जाए। जिसकी गाड़ी कोर्ट कचहरी से लेकर डॉक्टरों तक ही जाती रहे। एक तो वो है कि जिसने अपनी जिंदगी जी, दूसरों के लिए लड़ा, या धर्म के लिए लड़ा, सत्य के लिए लड़ा, न्याय के लिए लड़ा। जिसको ये पता है कि मैं जब आखिरी में शरीर छोड़ूंगा तो जब मुझे इस बात का गर्व रहेगा, मैं सत्य के पथ पर था, भक्ति के पथ पर था, धर्म के पथ पर था, मैंने गलत काम कोई नहीं किया। तो ऐसा व्यक्ति जब दुनिया से विदाई लेता है तो भले ही कष्ट भोगता हुआ दुनिया से गया हो, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने जन्म के से लेकर अब तक सारे पिछले पापों का, पिछले कर्मों का, सबका निस्तारा करके अब पवित्र होकर भगवान की गोद में जा रहा हूँ, संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। दूसरों के लिए कष्ट सहता है ना आदमी, अपना सब, यहाँ तक अपने पितरों को, अपनी पीढ़ियों को तार जाता। किसी के घर में भक्त पैदा हो जाए, 24 पीढ़ियाँ तार के जाएगा वो। सेवादार हो, खुद को तारेगा, पिछली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को तारेगा। ये सेवा का मौका मिले ना, कभी पीछे मत हटो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें इस लायक बनाएं, सेवा करें, कराएं नहीं, दें, लेकिन मांगने के लिए हाथ ना फैले। हम बोझ उठा सकें, लेकिन हमारा बोझ कोई दूसरा उठाए, इसकी कभी ज़रूरत ना पड़े। हम आखिर तक मजबूत रहें और हंसे भी हंसाएं, ना रोएं और ना रुलाएं। भगवान हमें सदैव प्रसन्नता देना। तो कमाइए और उसका उपयोग भी कीजिए। 8 तरह की लक्ष्मी में एक लक्ष्मी का नाम भोग लक्ष्मी भी है। कुछ लोगों को धन लक्ष्मी मिल जाती है, लेकिन भोग लक्ष्मी नहीं मिल पाती। धन तो है, लेकिन वो चौकीदार बने हुए अपने धन के, गिन गिन के। कुछ तो कैशियर बने रहते, मुनीम जी गिन गिन के रखेंगे, रात को खुश होंगे, इतने हो गए। अब जितने भी हो गए वो दूसरे के हो गए, तुम्हारे क्या, अगली पीढ़ी लेगी उसको। तुम्हारे लिए काम नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में उसका भोग नहीं लिखा। भोग लक्ष्मी हो तो अपना कमाए का आनंद लेगा, दुनिया भर में घूम कर आएगा, तीर्थ वीर्थ करके आएगा, तीर्थ व्रत करेगा, दान पुण्य करेगा, खुद भी यूज करेगा, बच्चों को भी खुशियां देगा। और एक कुंडली मार के बैठा होता है। तो सोचिए, कमाना भी है, उपयोग भी करना है, और इस दुनिया को भी खुशहाल करना है। तुम्हारा धन तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाए, भगवान से मुंह ना मोड़ दे तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि धन की सफलता इस बात में है, एक तो दान और एक सही उपयोग। फिर उन्होंने कहा कथम वै सफलादारः, पत्नी की सफलता किस बात में है? प्रेम का वातावरण बना रहे, कहते हैं रति पुत्र फलादारः। घर में प्रेम प्यार पकड़ मजबूत रहे। गृहिणी का मतलब ये होता है जो घर को बांधे रखे। लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन उसे लंबा नहीं चलने दो। डायलॉग बंद नहीं होने चाहिए, संवाद बंद नहीं होने चाहिए। 15-15 दिन तक बोलते ही नहीं आपस में।
कितना भी वाद विवाद हो जाए लेकिन बोलचाल बंद मत होने दीजिए, नहीं तो होगा ये ध्यान पूरा एक दूसरे में रहता है लेकिन देखते नहीं एक दूसरे की तरफ। और एक सज्जन तो ऐसे मिले, बोले जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। जहां बैठ जाएंगे लड़ेंगे जरूर। सच्चे पति पत्नी है, तुम्हारी हमारी बने ना और तुम्हारे बिना सरे ना, तो इसलिए लड़ना तो है। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि अपने विवाद को शब्दों तक रखो, उस आग को दिल तक मत जाने दो। तो कहते हैं नफरत भी अगर हो तो शब्दों में तो रह जाए, दिलों में नहीं होना चाहिए। और प्रेम लफ्जों में भले ही हो ना हो लेकिन दिल में जरूर रहना चाहिए। अगर दिल में है, बंधे रहोगे एक दूसरे के साथ, बंधे रहिए, जुड़े रहिए। गृहिणी की सफलता है प्रेम प्यार से घर को बांधे रखे, रिश्ते नातों को बांधे रखे। और कहते हैं अपने पुत्र को, संतान को भी इस प्रेम से बांधे। याद रखना, प्रेम सिखाती ही माँ है बच्चे को। और भारत में तो अद्भुत परंपरा है, अपने हृदय से लगा कर रखती है माँ, हृदय के भाव अपने बच्चे तक पहुंचाती है। यहाँ गोद लेने का तरीका देखिए बच्चे को। जैसे माँ गोद लेती है ना, बाएं कंधे पर बच्चे का सिर, दाएं तरफ उसके पाँव, और कहाँ टच हो रहा है, फेफड़े फेफड़े, हार्ट से हार्ट टच हो रहा है। अपने हृदय की सारा प्रेम भावनाएं, सारी ममता और वात्सल्य माँ अपने बच्चे में उड़ेल देती है। ये भारत की परंपरा है। विदेश वाली तो बराबर में सुलाती है। बराबर से मतलब बेड के पास छोटा सा एक पलना वहाँ भी नहीं रखते, बल्कि आजकल तो दूसरे कमरे में, वहाँ बस लगा दिया एक कैमरा और लगा दिया एक माइक्रोफोन, स्पीकर अपने पास। बच्चा रोएगा, आवाज़ इधर आएगी, जाके देखाएगी। असल में तो ड्रिंक करके लेटी होती, पता ही नहीं, रोता है, रोता रहे। अपना भी दूध नहीं पिलाना, दूध भी डब्बे का पिलाना है, तो बच्चे का दिमाग भी डब्बा हो गया। बड़े होते ही डब्बा गोल, क्योंकि उसके बाद माँ से कोई लगाव नहीं है, ना पिता से कोई लगाव है, क्योंकि हृदय से तो संबंध जुड़ा ही नहीं। और यहाँ तो कोई लड़ता भी कहता माँ का दूध पिया तो आ लड़, वहाँ क्या कहेगा, डब्बे का दूध पिया तो आ लड़ते हैं दोनों। सार में हम यही समझेंगे कि ये प्रेम जो माँ देती है बच्चे को, इसी से आदमी इमोशनल होता है, दया धर्म वाला होता है, सेवा वाला होता है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। या तो अपने बच्चे को दाता बनाओ या वीर बनाओ या भक्त, दुनिया में नाम पैदा करेगा, इस धरती की शोभा बनेगा, धरती का बोझ नहीं बनेगा। नारद जी बता रहे हैं, नारद जी कौन हैं? नारद देव ऋषि हैं। और नारद जी भगवान विष्णु के धाम से यात्रा करते हुए लोक में परलोक में सब जगह भ्रमण करते हैं। मतलब केंद्र से लेकर परिधि तक जो भ्रमण कर रहे हैं, वही तो भगवान का हाल धरती वालों को बताएंगे और धरती का हाल भगवान को बताएंगे। उन्हीं से पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर बताओ तो सही। बात करते हैं, बैठ के बात कैसे कर रहे हैं। तो सोचिए हमारी आपकी चर्चा कैसी होती है। और कुछ की तो चर्चा ऐसी कमाल की होती है, ना कोई लेना ना देना, झगड़ा पूरा। दो बैठे हैं आपस में, बोले क्या प्रोग्राम है आगे? ज़मीन खरीदेंगे। अच्छा, क्या करोगे ज़मीन में? बाग बगीचे लगाएंगे। दूसरा पूछता है तुम? बोले डेयरी फार्म खोलेंगे, भैंस वैंस खरीदेंगे बहुत सारी। बोले कहाँ लेने का विचार है? बोले जहाँ तुम ज़मीन लोगे बस वहीं हम भी ले लेंगे, क्योंकि आपके साथ ही रहना है।
वो ये तो ठीक है, लेकिन अपनी भैंस हमारे खेत की तरफ मत आने देना, बाकी तो सब ठीक है। क्योंकि हमारे स्वभाव को तो तुम जानते हो, हम लोग जो है हमारा गुस्सा तो नाक पे रहा करता है। बोले हम भी तो राजपूत हैं पक्के। दूसरा बोला, अब एक ने कंकर उठाई और ज़मीन के ऊपर निशान बनाया, बोले यहाँ से लेके यहाँ तक ये रही ज़मीन मेरी और ये उसमें हुआ बगीचा। दूसरे ने भी अपनी बाउंड्री खींची, बोले ये मेरा भैंस का तबेला। अब कंकर उठाने के बाद वो कहता है ये गई मेरी भैंस तुम्हारे खेत में। बोल क्या करता है, उसने उठाई लाठी, 2 मारे उसके, गला पकड़ा, एक दूसरे को मारा पीटा। कोर्ट कचहरी पहुंच गए। जज ने कहा कि पुलिस वालों से पूछा कि तुम लोगों ने इनका केस ठीक ढंग से चेक किया, ज़मीन कहाँ पर है उसके पेपर दिखाओ। इतनी देर में वो दोनों ही बोले ना तो ज़मीन खरीदी गई ना अभी भैंस खरीदे गए। बोले झगड़ा किस बात है? बोले बात पे हो गया ना, हम तो बात पे जान देते हैं, बात पे जान लेते हैं, बाकी तो दूसरों का ढंग अलग है। मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं। और ये बात ध्यान रख लेना, आप भले लोग हैं तो आपके साथ भलाई होगा ऐसा नहीं, बुरे लोग पीछे पड़ सकते हैं, कहीं भी पीछे लग जाएगा कोई भी, अब पीछा छुड़ाना भारी हो जाएगा। दुनिया बहुत विचित्र है। तो सार में हमने एक बात समझी कि वार्ता कीजिए, जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, और भक्ति करे नेकाम। कहते हैं इंसान को, भक्त को क्या करना चाहिए? जो सोवे सो सुन्न में, दिन में भी दिमाग को मौन अवस्था में लेकर जाओ, शून्य अवस्था में, 0 पॉइंट पर ले आओ, कोई विचार नहीं, और उसी अवस्था में शांत होकर बैठ जाओ। इसको कहते हैं शून्य में सोना, दिमाग को सुन करके बैठ जाना। कि आकाश मंडल में जाकर विचरण करो, तुम्हारे विचार शांत हो जाएं और तुम्हारी चेतना पर ब्रह्म से जुड़ जाए। बैठे बैठे इस तरह से रहो, दुनिया को लगे सो रहा है और पता लगे परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। ऐसी स्थिति बनाओ। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, जागे तो परमात्मा में जागे। जिधर भी देखता उधर परमात्मा की लीला, उसका दृश्य दिखाई दे, उसमें भगवान की महिमा दिखाई दे। बोले तो हरि कथा, चर्चा हो, बोले तो भगवान का नाम। हर व्यक्ति के अंदर चिंतन में एक ही अद्भुत चीज हो जाए, ईश्वर मन में बसा हुआ, भगवान की चर्चा, अच्छी चर्चा, शुभ चर्चा। और धर्म यात्री बनिए। धर्म यात्री वो होते हैं जो लोगों को धर्म की तरफ लेकर जाते हैं कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। ऐसा मौका कहाँ मिला करता है? धर्म की तरफ लेकर आए तो ऐसी कृपा जिसके जीवन में होती है, कहते हैं उसका कल्याण होता है। और फिर उन्होंने कहा कथम वही सफलम श्रुतम, व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, सुनना उनना, ये सब कैसे सफल होता है? तो कहते हैं शील वृत्त फलम श्रुतम, व्यक्ति के अंदर शील स्वभाव आ जाए, आदतें सुधर जाए तो उसका सुनना, पढ़ना, लिखना, जानना, अनुभव करना ये सफल हो जाता है। कि जितनी जितनी उम्र बढ़ी उतना उतना शीलवंत इंसान हो जाए, जो झगड़ों को, समस्याओं को निपटाए, झगड़े बढ़ाए नहीं। घर के अंदर एक समझदार आदमी हो, सारे घर को खुशहाल कर देता है। समझदार आदमी झगड़े बढ़ाता नहीं, झगड़े मिटाता है। ऐसे लोगों के पास लोग आते हैं झगड़े खत्म कराने के लिए कि तुम जरा समझा दो, तुम्हारे कहने से बात बन जाएगी। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, ऐसे ही लोग इस धरती की शोभा बना करते हैं। और कृष्ण भगवान ने तो बहुत ही अद्भुत बात कही अर्जुन से, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। हजारों हजारों इंसानों में कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी भावना अपनी भक्ति को सिद्ध करने की होती है कि मेरी भक्ति सफल हो, मेरा भजन सफल हो, मेरी साधना सफल हो। याद रखिए,
सुबह सुबह का जो समय होता है ना, कि जिस समय ओस से सारी पृथ्वी सजी हुई हो, घास पर मोती चमक रहे हों, मंद मंद बयार बहती हो, कलियां खिलने के लिए, मुस्कुराने के लिए तत्पर हों, और फूलों के चेहरे की मुस्कुराहट और हंसी दिखाई देती हो, आसमान में लाली और पेड़ों पर पंछी अभी पर खोलने लगे हैं, मंदिरों में शंख ध्वनि नहीं हुई, दुनिया सोई हुई है। परमात्मा का लाडला प्यारा दुलारा कोई आसन संभाल कर स्नान आदि करने के बाद अपने रब को याद कर रहा है, और देव शक्तियाँ आसमान से विचरण करती भी चारों तरफ फैल रही हैं और देख रही हैं किसके घर में, किसके जीवन में वरदान दें, किसको तारें, किसका कल्याण करें। ऐसे में जो भक्ति मांगता है उसे भक्ति मिलती है, सेहत मांगता है सेहत मिलती है, और जो बीमारी हटाने के लिए प्रार्थना करता है उसकी बीमारी जाती है, जो क्लेश हरने के लिए प्रार्थना करता है उसका क्लेश जाता है, जो दुनिया की सफलताएं मांगता है देव शक्तियाँ उसको सफलता देती है, और जो सोए रह जाते हैं उसको और बड़ा आलस्य देकर चली जाती हैं। इसलिए सुबह सुबह का स्वागत करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सुबह उठकर जो जागा होता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, वेद भगवान अपना आशीर्वाद उसी को देता है जो जाग गया है, जो सोया पड़ा है उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए पूरी लंका में विभीषण जागा हुआ सुबह सुबह भगवान का भजन कर रहा है, और उसकी भक्ति देख करके हनुमान जी को समझ आ गया ये रावण से नहीं मिलना चाहिए, मिले तो राम से मिलना चाहिए, क्योंकि राम के सेना में भर्ती होना चाहिए। तो दो ही हैं सेनाएं, एक तो राम की और एक रावण की। तो राम की तरफ चलोगे तो आराम आएगा, रावण की तरफ चलोगे तो जैसे उसका विनाश हुआ विनाशी होगा। तो सुबह जागा हुआ था तो राम की भक्ति मिली, राम की भक्ति से परलोक भी सुधरा और लोक भी सुधरा। लोक सुधरा इस रूप में कि विभीषण के हाथ में ये राजगद्दी आई और धर्म का फैलाव हुआ, और जनता में, संसार भर में, पूरी लंका के अंदर शुभ वृत्तियां जाग गई, धर्म फैल गया। शक्ति भले लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ध्यान रखना। बुरे लोगों के हाथ में शक्ति आएगी, सबका बुरा कर देंगे लोग। वो कोई अच्छा करने वाले लोग नहीं हैं। भला आदमी भलाई को बांटेगा, बुरा आदमी बुराई को बांटता चला जाएगा। इसलिए शक्ति, धन, वैभव, नाम, सम्मान, सब कुछ भले लोगों के पास होना चाहिए। तो जो लोग सुबह उठ करके अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए आसन संभालते हैं, चमत्कार हो जाता है जीवन में। यहीं दिल्ली में रहने वाले एक ईश्वर चंद जी बरसों से हम से जुड़े हुए थे, बरसों से गायत्री साधक थे। वो सत्संग से जुड़े, मंत्र लिया, बोले सिद्धि प्राप्त करने के लिए बताइए। मैंने उनका नियम पक्का कराया, निष्ठा के लिए संकल्प दिलाया। निष्ठा मतलब वफादारी, अपने नियम के प्रति वफादार, अपने कर्म के प्रति वफादार, अपने वचन के प्रति वफादार, अपने गुरु के प्रति वफादार, अपनी भक्ति को अखंड करना, अपने वचन को अखंड करना है, अखंड दीप जलाना है, अखंड पाठ करना है, अखंड भंडारा भी कभी कभी चलाना है, और अखंड संकल्प लेकर के कर्तव्य करने हैं। 20-21 नियम मैंने लिखवाए। बोले और लिखवा दो। मैंने कहा इतने पूरे करके दिखाओ। व्यापार करते थे अपना, अद्भुत कार्य था उनका। वो बैठे हुए अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर, और ऐसी जगह जाकर बैठे जहाँ शेड पड़ा हुआ था, आगे की तरफ जाके वहाँ बैठ गए, और वहाँ जो लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ था, अपने बैग के अंदर से जंजीर ताला निकाला, अपने बैग में लगाया, फिर उसके बाद लगाने के बाद अपनी टांग में लपेट के बांधा, और उसके बाद बेंच पर बैठ गए।
लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या है? बोले भक्ति करनी है तो ये तो नहीं है कि मैं अपने बैग को भी आंखें खोल खोल के देखूं, क्योंकि अभी ट्रेन आने में 40 मिनट का समय है, तो आधे घंटे के लिए बैठना है। आप लोग मंदिर जाते हो ना, तो कुछ लोग जल्दी में होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ तो सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं। ब्रश करताना रक्त येणे, खाताना हिरड्यांना त्रास आणि श्वासाचा दुर्गंध ही प्लाग बॅक्टेरियामुळे होणाऱ्या हिरड्यांच्या समस्यांची 3 लक्षणं असू शकतात। निवडा पॅरोडॉन्टॅक्स। हे आहे प्लाग बॅक्टेरिया काढण्यात 4 पट अधिक परिणामकारक। पॅरोडॉन्टॅक्स, द गम एक्सपर्ट्स। जूते पहने कुछ थोड़े हिम्मत करते हैं, जूते उतारे सीढ़ी पर और थोड़े अंदर जाके खड़े हो गए। अब एक बार भगवान के दर्शन, एक बार जूते के दर्शन, इधर से भी दर्शन, इधर से भी दर्शन। जूते महाराज आप सुरक्षित रहना, कोई लेके ना जाए। उधर भगवान जी कृपा करना, दोनों तरफ देख रहा, बराबर बराबर, जूता भगवान, जूता भगवान, जूता भगवान। अब क्या करे आदमी, क्योंकि ऐसे कमाल के लोग होते हैं, कहीं तो ऐसी जगह पर और कोई लाभ मिले ना मिले, जूते का लाभ तो जरूर लेते हैं। कुछ समझदार हुआ करते हैं, एक जूता यहाँ डाला, एक उधर डाला, और जो लेने वाले हैं दूर से देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ डाल के गया, वहीं से लेके जाते हैं। कुछ तो पुराने छोड़ जाते हैं, नए ले जाते हैं। कुछ होते हैं अपने छोड़ के नहीं जाते, बस दूसरे के लेके जाते हैं। जिसने ऐसी जगह आकर भी पाप बख्शवाने के बजाय अपनी किस्मत में जूते लिख लिए, उसका कल्याण तो किसी जन्म में भी होने वाला नहीं, किसी भी जन्म में कल्याण नहीं होगा। तो इन्होंने अपने पाँव में, टांग में इस तरह से जंजीर को लपेटा कि अपने बैग के साथ भी जोड़ लिया, और बड़े आराम से बैठ के और फिर अपना वंदन करने के लिए बैठे। अभी 20 मिनट हुए ध्यान करते हुए। अचानक महसूस हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। एकदम उछलकर खड़े हो गए और बैग को टांग से खोला नहीं, ऐसे घसीटते हुए लोगों को चिल्लाते कह रहे हैं, ये छत गिरने वाली, छत गिरने वाली, छत गिरने वाली, छत गिरने वाली। अब कुछ तो उनको देखकर हंसे, और वो इतने जोर से चीखे कि जितने लोग थे उनके पीछे पीछे भाग के बाहर की तरफ आ गए। इतनी देर में छत गिर गई। अब लोगों ने उनको पकड़ लिया। बोले भाई तुम्हें कैसे मालूम? बोले मुझे नहीं मालूम, ऊपर वाले को मालूम था, उसने मुझे जगा दिया कि बेटा गिरने वाली है ये। मेरे पास टेलीग्राम भेजा उन्होंने, उस समय टेलीग्राम ही चलते थे। टेलीग्राम में लिखा, ईश्वर ने ईश्वर को बचा लिया, बाकी दर्शन करने आ रहा हूँ। मेरे पास पहुँचे, मैंने कहा क्या हुआ था? बोले ऐसे ऐसे हुआ, खबर अखबारों में छपी। बोले व्यापारी को मैं बोल आया हूँ, कटिंग भिजवा देना। मैंने कहा आपको महसूस कैसे हुआ? बोले आपने कहा था ना पूरा इस तरह से लग जाना कि भक्ति सिद्ध हो जाए, तो अब वो आता है। तो मैंने उसको अपना आपा दिया हुआ, और उसने वचन दे रखा है ना गीता में, योग क्षेमम वहम्यहम। तेरे लिए क्या बचना चाहिए और क्या सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वचन और भजन, इसकी जिम्मेदारी तो ले। कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, वो अपनी कर रहा है। तो किसी किसी व्यक्ति की भक्ति इतनी अद्भुत हो जाती है कि वो अपनी भक्ति से इतना अपना कल्याण कर लेता है कि उसके अंग संग भगवान आके खड़े होते हैं। उसके सामने तो जैसे पहरा देने के लिए हनुमान जी आ गए हों। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भजन करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भजन में सिद्धि पाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, कश्चित यतति सिद्ध है। कोई कोई होता है जिसको सिद्धि मिल पाती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धि। प्रयत्नशील बहुत लोग होते हैं, तो हर एक को सफलता नहीं मिलती, लेकिन जिसको सफलता मिल रही है और सिद्धि मिल रही है, तो पहले तो एक काम करना चाहिए। जब आप मंत्र लेते हैं ना, तो जो विधि दी जाती है उस विधि का पालन करते करते कोशिश करो कि 1.25 लाख जाप आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए।
उसी दिन तो पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा रोज करते 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 1.25 लाख जाप पूरा कर लें। और उसके बाद दशांश से हवन भी कर लो, पंडित जी को बुला लो, उनसे दशांश से हवन करा लो। नहीं उनसे कराना है तो कम से कम थोड़ा सा हवन करा के खुद ही अपना जाप करके दान पुण्य कर लो। और फिर उस मालिक से प्रार्थना करो कि मेरी भक्ति में सिद्धि मिले। सिद्धि मिलती है तो फूल भी खिलते हैं, फल भी लगते हैं, कामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार को तारता है, क्योंकि ये सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा नसीब वालों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती।